चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया गया है 9, 17, 25। ठीक है, इसमें कितने पद लेने चाहिए, इसके कितने पद हैं। ठीक है, यानी जैसे ही हमसे पद पूछ रहा है यानी हमसे एन पूछ रहा है और एस एन योग दिया गया है वो क्या है 636। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन को तोड़ेंगे। क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और एस एन की जगह क्या रखेंगे 636 जो दे रखा है। n का वैल्यू निकालना है इसलिए वहाँ कुछ नहीं रख सकते। 2 गुने a की जगह क्या, देखिए जो a का वैल्यू दे रखा है 9। ठीक है, n की जगह कुछ नहीं, और d हमारा क्या हो जाएगा, 17 में 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा 8, यानी d हमारा 8 हो गया। ठीक है, 2 इधर क्या है भाग में, इधर कर दीजिए गुना। ठीक है, तो 636 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो गुना करके क्या आएगा 1272। ठीक है, n ये 18 हो गया, और इस 8 को n से गुना करेंगे तो 8n, और यही 8 फिर 1 से गुना होगा तो -8। ठीक है, तो 1272 और फिर 18 और 8 घटेगा तो 10। ठीक है, तो 1272 और फिर n जब इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10n और प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर व्यवस्थित करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज लेंगे, 8n स्क्वायर पहले 10n और ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, सारा अंक 2 से भाग लग रहा है इसलिए इस समीकरण में क्या करेंगे 2 से भाग करने पे। ठीक है, जब 2 से इसको भाग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर 5n, और इसको जब 2 से भाग देंगे तो 636 हो जाएगा। ठीक है, एक एक समीकरण आ गया, एक द्विघात समीकरण है। इसको आप खुद से सोल्व करेंगे, या तो गुणनखंड विधि से इसका हल करेंगे या आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिएगा जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपका जब इसको हल कीजिएगा तो n का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -53/4 और एक वैल्यू आएगा 12। ठीक है, तो ये वैल्यू n का तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि n का मान हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए इसको नहीं लेना है, और ये n का जो है हमारा वैल्यू लिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहता है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी कि ए से सूचित करेंगे प्रथम पद को, यानी ए जो है हमारा 5 दिया गया है। अंतिम पद 45 है, यानी एल जो है हमारा 45 दिया गया है। साथ ही साथ योग 400 है, यानी क्या उसको एस से सूचित कर लेते हैं, यानी एस जो है हमारा 400 दिया गया। ठीक है, अब हमें पदों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है, और साथ ही साथ सारवंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए तो इसका यूज करते हैं और इसको तोड़ते हैं, क्योंकि ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, S बराबर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि A और L हमें दोनों यहां मालूम है ना, और S भी मालूम है, तो S की जगह क्या लिखेंगे भाई 400। देखिए वैल्यू दिया गया है, N का वैल्यू तो निकालना है, A की जगह 5 और L की जगह 45। ठीक है, तो 400 ये क्या हो जाएगा n/2, और ये देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा 50 जुट के, ये इसको काट देगा 25 बार में। ठीक है, तो अगर इसको गुना कर लेते हैं तो 25n हो जाएगा, और साथ ही साथ ये इधर गुना में है, इधर आके भागा। ठीक है, और जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा n का जो वैल्यू है वो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें d भी निकालना है, तो d हम कैसे निकालेंगे भाई, तो l दिया है, यानी l को हम tn भी बोलते हैं, यानी tn का वैल्यू 45 दिया गया है, याद कीजिए। और tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या 45। ठीक है, और यहाँ पे a का जो वैल्यू है 5 वो रखते हैं, n का वैल्यू अभी आप तुरंत निकाले हैं 16 वो रख लीजिए, और d हमें ज्ञात करना है, वो तो मालूम नहीं इसलिए d की जगह d। ठीक है, अब 5 को इधर भेज लेते हैं। ठीक है, ये घट के देखिए 15 हो गया, 15d, और 5 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो 15d बराबर क्या हो जाएगा 40, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15। ठीक है, ये क्या है इधर गुना में था, इधर आके भाग हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो ये कट के फाइनल हमारा क्या आ जाएगा 8/3, यानी कि d हमारा ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद जो है 17 और 350 है, यानी कि ए बराबर जो है
17 दे रखा है और अंतिम पद है ना, अंतिम पद मतलब कि L से अगर हम सूचित करें या TN से भी हम सूचित कर सकते थे, वो 350 दे रखा है। ठीक है, और D सारवंतर जो है हमारा वो जो है 9 दे रखा है। तो कह रहा है कि कितने पद हैं, यानी कि N हमसे पूछ रहा है और साथ ही साथ योग यानी कि SN हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करते हैं, चूंकि A दिया है, D दिया है और TN दिया है, तो हम N तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो TN बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस N-1 इंटू डी। TN की जगह क्या रखेंगे, 350 रखेंगे। A की जगह क्या रखिएगा, 17। N का वैल्यू नहीं दिया गया है और D की जगह हम क्या रखेंगे, D का जो वैल्यू है 9। ठीक है, तो 350 ये प्लस में इधर आके -17। ठीक है, और N घटाओ 1 और 9। 350 को जब 17 से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 333। और 9 इधर गुना में है, इसको इधर ले आइए, भागा। इसको जब हम इससे भाग करेंगे तो भाग करके कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन वगैरह खुद से आप देखें। अब ये माइनस में है, इधर आके प्लस, तो N का वैल्यू 38 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। ठीक है, तो SN के लिए क्या फॉर्मूला, N/2 A प्लस L है कि नहीं। ये वाला फॉर्मूला लग सकता है जब हमें A और अंतिम पद मालूम हो। तो N की जगह क्या दीजिएगा, 38/2। क्यों, क्योंकि अभी N तुरंत आया है 38। A की जगह क्या, A का जो वैल्यू दिया गया है 17 और L की जगह क्या, जो L का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट के 19 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 367 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 973 है ना, ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या दिया गया है, AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि S22 हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। साथ ही साथ D का जो वैल्यू है वो 7 दे रखा है और 22वां पद यानी T22 जो है हमारा 149 दे रखा है। ठीक है, अब S22 अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या A का वैल्यू तो हमें चाहिए, बिना A का हम S22 ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो A का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से जो है A का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो T22 को हम तोड़ते हैं। T22 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या, 149। ठीक है, A की जगह क्या, A का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है, 21 और D है ना, ये घट के देखिए 21 हो गया और D की जगह हम क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे। बाकी सब ज्यों का त्यों लिखा गया। ठीक है, A प्लस ये गुना होगा कितना, 147। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये प्लस में इधर जाके माइनस है ना, 147। चलिए अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घट के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, S22 निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22/2 है ना, फॉर्मूला क्या होता है, N/2 A की जगह क्या, 2 और L हमारा क्या है, 149 है ना, यानी कि N/2 A प्लस L वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। क्यों, क्योंकि इससे मेरा काम हो जाएगा। ये 11 हो गया और यहाँ पे 151 जुट के हो जाएगा। इसको हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 6 6 1, ये हमारा गुना करके आएगा। क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कहता है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या, S51 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा और तीसरा पद जो है क्रमशः 14 और 18 है। यानी कि जो दूसरा पद दिया गया है वह 14 है और जो तीसरा पद दिया गया है वो 18 है। ठीक है, एक इससे समीकरण बनेगा और एक इससे समीकरण बनेगा और दोनों से फिर क्या होगा, A और D का वैल्यू आएगा और A और D का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम S51 आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि N A और D चाहिए ही ऐसे निकालने के लिए, है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखें, 5.2 हम ऐसा काम कर चुके हैं। ठीक है, 5.2 में हम पढ़े हैं। तो इससे एक समीकरण बनाइएगा तो क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। तो ये A प्लस D बराबर 14 है ना, ये घट के 1 हो गया, इसका समीकरण 1। फिर इससे एक समीकरण बनाइए, क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 18। तो A प्लस 2D बराबर क्या, 18। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, याद कीजिए इसके बाद क्या करते थे, बस समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देना है। तो A प्लस 2D बराबर 18 को पहले लिखिए, ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 जो हमारा आया A प्लस D बराबर 14, इसको बाद में लिखिए और इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो A कट गया, देखिए इसको घटाइएगा तो D हो जाएगा
और जब इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो डी का मान आया है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 14 हमारा समीकरण 1 था। अब जहां d है वहां 4 को हम रख दिए। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 10। कैसे, तो ये 4 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस, घट के क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो a और d का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, याद कीजिए, अब हमें S51 ज्ञात करना है। ठीक है, तो S51 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 51/2 n/2 है ना, तो n का वैल्यू 51, इसलिए 51/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 51/2, 2 गुने a की जगह हम क्या हम रखेंगे 10, n की जगह क्या 51 है ना, क्योंकि वो वैल्यू दिया गया, और जहां d है वहां हम क्या रखेंगे 4। ठीक है, तो 51/2 ये गुना हो कितना हो जाएगा 20, प्लस ये कितना 50 गुने 4। ठीक है, तो 51/2, और ध्यान से देखिए ये 200 और 20 जुट गया तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 2 इसको काट देगा 110 बार में, है कि नहीं, और फिर 51 गुने 110 हमें करना है, और 51 और 110 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5610 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है 49 है, यानी कि क्या S7 हमारा 49 दिया गया है, साथ ही साथ 17 पदों का योग यानी क्या S17 जो है हमारा 289 दिया गया है। अब कह रहा है कि इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि Sn ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, यानी कि n की जगह n रख के हमें इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये बोलता कि S18 याद कीजिए या S25 ज्ञात कीजिए तो आप 25 पे बनाते। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में भी आप देखे थे कि 2 Tn का मान दिया गया था, 2 पद दिया गया था, उससे हम समीकरण बनाए थे। यहाँ योग दिया गया है, इससे हम भी 2 समीकरण बना सकते हैं ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसको तोड़ दीजिए, 2 समीकरण बनाइए, वहां से a और d का वैल्यू आएगा, फिर Sn में उस वैल्यू को रख देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे एक समीकरण बनाते हैं, क्या हो जाएगा S7, यानी क्या लिखिएगा 7/2, क्यों, क्योंकि n/2, n की जगह 7। ठीक है, 2a और n की जगह क्या 7 घटाओ 1 और इंटू डी। ठीक है, S7 की जगह क्या रखेंगे, जो S7 का वैल्यू दिया गया है 49। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप इधर भेज दीजिएगा तो 2/7 हो जाएगा। ठीक, 2a का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ये 6d का 6d हो गया। ठीक है, ये इसको काटेगा। ठीक है, बराबर का साइन बीच में रहेगा। ठीक है, तो इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा जी 14, साथ ही साथ 2a प्लस 6d। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सारा अगर भाग लग रहा है तो इसको भाग दे देंगे। ठीक है, सारा अंक किससे भाग लग रहा है 2 से, तो इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये क्या 7, ये a और ये कितना हो जाएगा 3d, है ना, 2 से भाग देने पे आप लाइन लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इससे समीकरण दूसरा बनाते हैं S17, है ना, तो S17 को हम क्या लिख सकते हैं फिर से 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। S17 का जो वैल्यू दिया गया है उसको यहाँ रखिए, फिर सेम इसको जो है इधर ले आते हैं तो 2/17 हो जाएगा, और साथ ही साथ 2a प्लस 16d हो गया। ठीक है, अब ये इसको काटेगा 17 बार में, और फिर 2 से गुना होकर ये कितना हो जाएगा 34। फिर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 से ये भाग लग रहा है, इसलिए इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा 8d। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता था, समीकरण 2 समीकरण 1 से घट जाता था, तो समीकरण 2 जो है उसको लिखते हैं, और जो समीकरण 1 है उसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। जब घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, ये तो कट जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो 5d। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये गुना में इधर आके भागा, यानी कि जो हमारा d का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस d का वैल्यू क्या होगा समीकरण 1 में रखाएगा, तो जब d का वैल्यू समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d। ये हमारा समीकरण 1 था, तो 7 बराबर a की जगह क्या कुछ नहीं, क्योंकि a तो अब हमें मिलेगा अभी, और 3 गुने 2 है ना, d की जगह 2, तो 7 घटाओ
6। क्यों? क्योंकि ये गुना करके 6 हुआ, ये प्लस में था, इधर आके माइनस। तो फाइनल हमें ए का वैल्यू क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एस एन हम ज्ञात कर लेते हैं। एस एन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n की जगह n, क्यों? क्योंकि n का वैल्यू नहीं दिया गया है, हमें एस एन ही ज्ञात करना है। ठीक है, a का वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले थे, क्या आया था? 1 आया था, तो 1 दे देते हैं। n की जगह कुछ नहीं, और d का वैल्यू अभी हमें क्या मिला था जब निकाले थे? तो 2। ठीक है, कॉपी आप हमेशा पास में रखें, नोट करते रहें साथ ही साथ। ठीक है, ये देखिए 2, इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो 2n घटाओ 2, ध्यान से देखिए 2 2 कट गया, तो n/2 गुने क्या बचा? 2n, यहाँ से 2 2 कट गया। ठीक है, तो n और n को गुना करेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर जो है हमारा गुना करके आया। ठीक है, इस प्रकार से हम एस एन ज्ञात कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या कहता है कि एक an दिया गया। ठीक है, an से AP को परिभाषित किया गया है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि an बराबर जो है 3 + 4n है। ठीक है, ये एक an को परिभाषित किया है, इससे हमें AP बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? AP क्या होता है बेसिकली? ठीक है, उसका पद होता है। तो A1 हमें चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए। अगर 3 पद हम बता देते हैं तो हमारा AP मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो AP हम बनाते हैं इसकी सहायता से। क्या हमें करना है? A1 है ना, तो A1 के लिए क्या करना पड़ेगा? A1 या A एक ही बात है। तो n की जगह 1 आया यहाँ पे, तो इधर भी n की जगह 1 रख लीजिए। ठीक है, तो 4 गुने 1, तो ये क्या? 3 + 4 यानी कि 7, इसलिए हमारा A1 जो है 7 आ गया। ठीक है, यानी इस पे जो है वैल्यू पुट करेंगे n का, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, और हमारा AP आ जाएगा। ठीक है, एक बार A2 ले लीजिए। A2 यानी क्या? ध्यान से देखिए, n जहां था वहां 2 आ गया, इसके कारण इस साइड भी जहां n है वहां 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 + 8 क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, एक A3 3 पद कम से कम AP दिखाने के लिए आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो तीसरा पद फिर क्या हो जाएगा? n की जगह 3 आ गया, इसलिए इधर भी n की जगह 3 रख लेना है। ठीक है, जहां n है केवल वहीं रखना है। ठीक है, 3 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? 3 + 4 = 12, यानी क्या हो गया? 15। ठीक है, तो AP क्या आ गया? पहला पद हमारा आया था 7, दूसरा 11, 15। ठीक है, यानी ये AP हमारा आ गया। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन अगर ध्यान से आप पढ़े हैं तो उसमें क्या बोल रहा है? S15 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, तो S15 भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप खुद से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप खुद से ज्ञात कर सकते हैं तो उसे जरूर ज्ञात करें, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर यहाँ देखें। ठीक है, तो 15/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1, 15वां पद है इसलिए 15 - 1, और d की जगह क्या? 4 है ना, इसको घटा दीजिए, तो 15/2। ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, और ये घट के 14 गुने 4 कितना? 56। तो ये कितना हो जाएगा? 15/2 गुने ये कितना हो जाएगा? अब इसको ध्यान से अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ के कितना आएगा? 70 आएगा। ये इसको काट देगा 35। 15 और 35 को गुना कीजिए, गुना करके कितना? 525। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन खत्म। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या दे रखा है? an बराबर 9 घटाओ 5n है ना, 5n। ठीक है, ये 5n है। अब ये भी सेम जैसे पहला बना वैसे ये भी, इसमें हम पहले क्या करेंगे? एक AP तैयार करेंगे। AP तैयार करने के लिए A1 चाहिए, और A1 के लिए क्या? n की जगह 1, यानी कि 9 घटाओ 5 गुने 1 है ना। n की जगह 1 आया तो यहाँ भी n की जगह 1 आ गया, तो 9 घटाओ 5 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में अगला क्वेश्चन क्या? इसमें अगला पद क्या हो जाएगा? A2 यानी कि n की जगह 2, तो 9 घटाओ 5 गुने 2 यानी कि 9 घटाओ 10, यानी कि क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, A3 तीसरा पद देखते हैं क्या हो जाएगा? 9 घटाओ 5 गुने 3 है ना, तो 9 घटाओ 15 क्या हो जाएगा? -6। तो AP हमारा क्या बन गया? 4 -1 -6। ठीक है, अब इसका S15 ज्ञात करना है, आप खुद से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 15/2 2a प्लस n की जगह क्या? 15 घटाओ 1 है ना, और d की जगह d। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें,
2 एक की जगह क्या 4, ये 14 और फिर यहाँ जो आपका डी का वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से आप खुद कैलकुलेशन करके इसका क्या आंसर आता है आप हमें बताएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप यहाँ से खुद से बना सकते हैं। ठीक है।